नमस्कार, प्रणाम मित्रों। नवरात्र आ रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है प्रथमम शैलपुत्री, अर्थात नवरात्र के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की उपासना की जाती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। जो अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर धारण करती हैं, जो वृषभ अर्थात बैल पर सवार हैं, जो शूल लिए रहती हैं, ऐसी यशस्विनी शैलपुत्री देवी की मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए उपासना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। देवी का शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो शैलराज अर्थात पर्वतराज हिमालय की सुपुत्री हैं, इसीलिए वे शैलपुत्री कहलाईं और वृषभ पर आरूढ़ रहती हैं। आज मैं आपको देवी महात्म्य के साथ ही जो प्रकृति में देवी के रूप हैं, जिन्हें देवी का एक तरह से कह लीजिए पर्यायवाची माना जाता है, उनके बारे में भी बताऊंगी। प्रथम देवी शैलपुत्री का रूप हरण या हर्रे नामक एक औषधि है। हरण संभवतः देवी के एक अन्य नाम हिमावती का ही अपभ्रंश है। आयुर्वेद में इसके 7 प्रकार बताए गए हैं। हरितिका या हरि जो भय का हरण करती है, यानी भय को दूर करती है। दूसरी पथया जो हितकारी है, हमारा भला करती है, हमारा अच्छा करती है। कायस्थ जो काया अर्थात शरीर को स्वस्थ रखती है। अमृता जो अमृत के समान है। हेमवती जो हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होती है। चेतकी जो चित्त का अर्थात मन को प्रसन्न करती है। श्रेयसी जो श्रेयस अर्थात यश प्रदान करती है और कल्याण करती है। देवी के इसी कल्याणकारी रूप के कारण उनको शिवा भी कहा गया है। हरण का अन्य नाम मायरोबलान है। आयुर्वेद और तिब्बती चिकित्सा पद्धति में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और बोटैनिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम टर्मिनलिया चेबला है। बहुत हम लोग को तो नहीं ज़रूरत पड़ती है। और मित्रों, आपको बताना चाहूँगी कि काशी में मढ़ैया घाट के किनारे माता शैलपुत्री का मंदिर है, जिसका वीडियो मैंने लास्ट ईयर डाला था और मैं यहाँ पर भी उसका लिंक डाल दूँगी। आप उस लिंक के माध्यम से घर बैठे ही माता का दर्शन कर सकते हैं, माता के महात्म्य के विषय में जान सकते हैं। जब हम हरण की बात करते हैं तो इसे भी औषधियों की माता या दवाइयों का राजा कहा गया है। थोड़ी सी मिठास होने के बावजूद इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन जहाँ लाभ की बात करें तो फिर स्वाद की बात न करना ही उचित है, क्योंकि ये हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं ना, उनको खींच करके ले आती है, मतलब उसको बढ़ाती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और साथ में शरीर का जो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम होता है वो बढ़िया हो जाता है। कब्ज़ में, सर्दी खांसी में, कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर है आपकी, त्वचा रोग है, गठिया है, अल्जाइमर है, इतनी सब साधारण सी रोज़मर्रा की बीमारियों से लेकर के जो अत्यंत दुरूह बीमारियां हैं, उसमें भी ये बहुत सहायता करती है, उनकी रोकथाम में बहुत सहायता करती है। जैसे कि एक माँ हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे निरोग रहने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है, वैसे ही हरण भी एक माँ की तरह ही हमारी सुरक्षा करती है, हमें निरोग रखती है, हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। तो मित्रों, मुझे लगता है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जो कि माँ शैलपुत्री के साथ ही साथ उनके प्रकृति के रूप हरण या हर्रे बहुत से लोग कहते हैं, उस रूप में जानी जाती हैं, पूजित हैं। तो आप माता की उपासना कीजिए। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना कीजिए और साथ ही हरण का सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए। माता के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नवरात्र आप सबके जीवन में मंगलमय अवसरों को ले आए, आपकी उन्नति के अवसरों को ले आए और आपको स्वस्थ रखे। इन्हीं कामनाओं के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।